जगह श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानपुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली एट डूडशेट। वेबसाइट drarya.com। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21 नवीन शाहदरा दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार कोटा राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न ही ब्रह्मांड होता, न ज्योतिष तंत्र ये होते। समंदर सूख भी जाता, जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर जो ऐसे संत न होते, न रहता धर्म धरती पर। तारा देवी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश पांड्या जी, प्रेमलता जी, रजनीश जी, राहुल जी, रुचिका जी, रोहित, पूजा, समस्त पांड्या परिवार जयपुर, आपने आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक प्रतिमा के माध्यम से सहस्कूट की 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। यहाँ सामने से आए, यहाँ सामने से। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हाँ, श्री बाद सुजय जी, संवेग जी, सौम्या, आशा, रेखा, सुनील, भोपाल। 2 व्यक्ति आएंगे, सिर्फ 2 व्यक्ति। हाँ, बाहर आ जाएं। शीघ्रता से करते चलें। संजय जैन, विनोद कुमार सेठी, गोमिया, बोकारो, झारखंड, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यशस मिलन, सृष्टि, चेतना, बागी दौरा, बांस सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर अनिल जैन, दिल्ली, यमुना, बिहार। कोई भी नमोस्तु करके अपना स्थान ग्रहण करते चलें। शीघ्रता से सभी को अवसर मिले, ऐसी भावना रखें। पंपी जी, कटंगा, श्रीमती स्नेह आयुषी खुशी पनागर से आपने एक वेदी के लिए 1,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी सांस प्रदान कर सौभाग्य प्राप्त करें। अपने स्थान ग्रहण करते चलें शीघ्रता से। पक जैन, नागपुर, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पप्पू जैन, पवन जैन, पर पलक, जियांश, केवलारी, आपने भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जितने लोगों के नाम, भैया, भाई साहब, सभी बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की
शीघ्रता से। हाँ हाँ, आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में। डॉक्टर साहब मुंबई से पधारे, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बस रख दीजिए, चलिए। प्रभु से मिल जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। संशया तब विद्या सिंधु की जल कड़ से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। वो अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। सुबह आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ सतम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज की। प्रतिजन की भांति भ्रमर प्रतिदिन की भांति आज भी अपनी यात्रा प्रारंभ करता है।
जहाँ उसे सुगंधी मिल जाती है उसी ओर वह आगे बढ़ता जाता है। बढ़ता बढ़ता गया, एक बहुत बड़ा तालाब जैसा था। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कमल अपने सुगंधी से ओतप्रोत थे। पूरा तालाब ही सुगंधित हो गया था। सोचा यहाँ पर शाम तक भी रहूं तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन तृप्ति अवश्य होगी। बार बार बीच बीच में वह संगीत की लहर भी उठा लेता है। उससे कई लोगों को और अच्छा लगता। कमल को भी अच्छा लगता होगा। तो वह इतना मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया, जहाँ विघ्न नहीं होते हैं वहाँ पर मग्न बहुत जल्दी हो जाता है। कौन? मन। मन को यदि विघ्न हुआ, घर पूरा भरा हुआ भी क्यों न हो, अच्छा नहीं लगता। वह बहुत ही उत्साह के साथ उस रस को पीने में लग गया। ऐसा लगन लग गई उसकी, अब तो संसार में कुछ रहा ही नहीं उसके लिए। सूर्य नारायण भी इधर उत्पन्न हो करके और इस ओर आ गए, ये भी उसे भान नहीं रहा। कमल खिला है, कमल भरपूर है सुगंधि से, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वह भ्रमित हो जाता है, तो फिर उसको उपदेश कोई भी देने वाला नहीं। ऐसा ही हुआ, वह भ्रमित हो गया। कितना सुगंधी मुझे लेना है, ये कब तक मैं लेता रहूँगा, इसको वह भूल गया आज। यदि वह प्रतिदिन की भांति नहीं भूलता तो स्वतंत्र विचरण करता हुआ पुनः अपने घर लौट आता। लेकिन इसी को घर बना लो, जहाँ गए वहीं पर घर बन गया, तो फिर बेघर होने में देर नहीं लगेगा। घर बहुत छोटा है, रहने दीजिए। पर्याप्त मात्रा में सुख नहीं, सुगंधी नहीं है, रहने दीजिए। थोड़े बहुत प्रवास करके आप शरीर को थोड़ा सा श्रम कर दीजिए। फिर एक बार थक गया तो अवश्य आपको नींद आ जाएगी और नींद में मन भी आपको
कुछ कहेगा नहीं। मन इसीलिए आपका साथ देता है, जब चाहे आप उस समय सोना चाहो। सोने की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है, हाँ, किंतु यदि मन को तभी अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है नींद आ जाती, और अच्छा नहीं लगा दादाजी तो खांसते रहेंगे, और जो सो रहा है वह मजे नहीं। सो जाने के उपरांत बहुत कुछ भार उतर जाता है। आप लोग भी महसूस करते होंगे। सोने अनेक प्रकार के होते हैं, ये बात अलग है, हाँ। आचार्य कुंद देव ने हम लोगों के लिए भी कहा है, तुम तो सोते जाओ, सोना नहीं छोड़ना, किंतु किसमें सोना ये बहुत ध्यान रखना। निश्चय में सोते जाओ, सोते जाओ, सोते जाओ। कुंद कहते हैं अच्छे हो तुम, किंतु व्यवहार में तुम जागोगे तो फिर जागते रहो, जागते रहो, और एक प्रकार से दीपक का तेल जलाते रहो, जलाते रहो। जो व्यवहार में सो जाता है निश्चय में जागता है, और ये व्यवहार नहीं छूटेगी, नहीं समझे। इनके लिए भी बांधना पड़ता है। अब ठीक बैठने लगे ये लोग। क्योंकि हम देना चाहते हैं समय, हाँ हुल्ला करोगे तो उसका कोई रस आएगा नहीं। इसलिए आप लोग भी चाहें, आनंद का अनुभव लेना चाहें, व्यवहार में सो जाओ और निश्चय में जाग जाओ। वह ऐसा नहीं कर पाया, भ्रमर, और शाम के समय पर भी वह उसी में लीन रहा। उधर से हाथियों का झुंड आया, कमल वन को देख करके सारे के सारे कमल को उखाड़ने लगे और अपने पेट में पहुंचाते रहे। अब वह कहता है कि मैं बाहर जाऊं। अब बाहर कैसे जाओगे? तुमको किसने कहा था कि यहीं पर रखो? दिन अस्त होते ही देख करके जब रवि भी विश्राम लेता है तो तुम भी थोड़े बहुत विश्राम इससे ले लेते हैं। वो भी लग गए। आप लोगों को भी जो पिताजी बन गए उनको तो सोचना प्रारंभ कर ही देना चाहिए, किंतु दादाजी को कुछ भी सोचना ही नहीं चाहिए। तब अपने आप ही पिता भी ठीक काम करेंगे, दादाजी को भी अच्छा लगेगा, बेटा अच्छा काम कर रहा है, और नाती का अब काम बढ़िया हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दादाजी को नाती जी की
फिक्र रहती है। रहती है कि नहीं? सही बताओ। है? सही है। फिर पिताजी को हमारे पास भेज दो। दादाजी के दाद कोई नहीं लेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए आप लोग सब समझ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसीलिए वह भ्रमित हुआ। आप इस प्रकार इसमें भ्रमित नहीं होना, क्योंकि जब तक इंद्रियों की संपदा है तब तक ये सब कुछ दिख रहा है, और जब इंद्रियों की संपदा समाप्त हो जाएगी, वार्धक्य केवलम श्रम है। बुढ़ापे में तो केवल श्रम, थकावट और कुछ भी अच्छा नहीं लगना। कुछ भी अच्छा नहीं लगना ये बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। अभी अच्छा लग रहा है दादाजी को, तो फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ, वहाँ पर खड़े हैं आरती लेकर के, यही तो जाएंगे कि धर्मात्मा, लेकिन वो भी कहते हैं अब हम आपकी आरती नहीं उतार सकेंगे, क्योंकि आपको भ्रमित होने का आदत पड़ गई है। उस भ्रमर से आप सीख गए हो। स्वर्ग में आपको यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा। उन्हीं लोगों को मिलता है जो वहाँ पर थक करके और कुछ मंत्र जाप करके आए हैं। उन्हीं के लिए हम यहाँ पर व्यवस्था दे रहे हैं। बाकी आप लोग सीधे रास्ते हैं, सीधे रास्ते से, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाओ। इसलिए अब घर में जो आबादी बढ़ रही है वो दादाजी के कारण बढ़ रही है। हाँ, इसलिए उनको अब घर के सदस्य के रूप में न मान करके मेहमान के रूप में मानो। इन्हीं के कारण हम लोगों का सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इसको याद रखोगे आगे बहुत अच्छा लगेगा, और इसको याद नहीं रखोगे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। दादाजी को बहुत कम लोग पूछते, नहीं समझे? कारण क्या है आप ही लोग जानो, लेकिन है ऐसा ही। और इनके पास है ही क्या, वो नहीं समझे? इनके पास है ही क्या? तो अभी तो मैं ये कथा नहीं सुनाऊंगा। बहुत कुछ अच्छा है, यही ठीक है। ज़्यादा अच्छा होना ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ज़्यादा मीठा बोलना, लोगों ने से सुना था हमने, ज़्यादा मीठा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह एक प्रकार से अनेक प्रकार के अर्थ को देने वाला होता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं, अच्छा लगा नहीं, संसार बड़ा ही बड़ा है, बड़ा ही बड़ा है। संसार को आप बढ़ाना चाहते हो? हाँ महाराज, आशीर्वाद दो, घर अच्छा बड़ा बना रहे, यही चाहते हैं। आप तो जाने की तैयारी में हो, और घर कैसा अच्छा बनेगा? घर साथ लेकर के जाना हो तो ले आ जाओ। बोलो, अच्छा लग रहा है घर? बेघर होना यही अच्छा है।
कहीं एक स्थान पर बारात पड़ा था, बेघर जो होता है उसको कोई कुछ भी तंग नहीं करता। अच्छा भाग्य फूल गया, मुझे कोई भी तंग इसीलिए आप लोग तंगी आ जाते हो, ठीक नहीं लगता मुझे। इसलिए वही अच्छा है बेघर होना। बेघर होने का अर्थ क्या है? बेघर होने का अर्थ क्या है? स्मशान की ओर यात्रा करना। और स्मशान बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहता। आप रुकना चाहें तो वहाँ पर जा कर के रहो, आपको कोई भी भगाएगा नहीं। आपके दोस्त होंगे जो यहाँ से निकल कर के गए बेघर वाले, वो सब मिलेंगे आपसे। आराम के साथ रहो। एक एक दिन हो रहे हैं, निकल रहे हैं। कई लोग कई दूर से आए हैं, महाराज हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। देख लो क्या होता है। अभी तो घर वाले भी बेघर वालों के पास आ रहे हैं। कहीं सा परमो दहन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, ये प्रायः सुनने को मिलता है। जैनियों का धर्म बहुत कठिन होता है। आपको भी सुनने में मिला? मैं समझता था कि मैंने सुना। सबको मिलता है, सभी मिलता। आयुर्वेद की दो पंक्ति सुनी हुई है। बादाम खाने से बुद्धि मिलती है और पिस्ता पीस खाने से बुद्धि मिलती है। ये तो ऐसे सुना। जैन धर्म इसलिए कठिन है, एक प्रकार से हम उस ओर देख नहीं पाते। बुद्धि मिलती है ठोकर खाने से। आपने सुनाया था? इसलिए कह रहा हूं, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में प्रवेश पाने के लिए आचार्यों ने सर्वप्रथम साधकों को जागृत किया कि रसों से आप दूर रहिए, रसों से आप दूर रहिए। और विशेष रूप से यदि स्वास्थ्य जल्दी चाहते हो
तो यह है अनेक प्रकार के चटक मटक जो कुछ भी है, और बड़े बड़े रसोई के नाम सुन कर के आप लोग मुंह में भले ही पानी आ जाएगा, लेकिन आंतों में कभी पानी नहीं आएगा। आंते हमेशा हमेशा बहुत भार ढोते ही हैं। उसके कारण रस का निर्माण कम और वह आंतें कमज़ोर हो जाती। इसलिए सर्वप्रथम बच्चों को 6 माह तक कोई विशेष रस, गुड़ है, शक्कर है, घी है, यदि मान लो और जल्दी उसको अच्छे ढंग से बनाना चाहते हैं तो दूध में भी थोड़ा सा पानी मिला करके गैया का और उसे दिया करें। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है, विषयों से और कषायों से आप बचिए, ताकि भीतरी जो प्रतिभा है, चेतना है, जिसके पास बहुत कुछ समझने की क्षमता विद्यमान, जब उस क्षमता को हम उद्दीप्त करना चाहें, तीखी बनाना चाहें, सार को ग्रहण करने की क्षमता यदि चाहें, निरंतर आप इन व्यसनों से दूर रहिए। अशन तो अनिवार्य है, अनशन ही अनिवार्य है ऐसा नहीं। अशन में जब कमी बेशी होने लग जाती है तो आचार्य कहते हैं अब अनशन ले, लंघन कर लो, लंघन। आँखों के लिए बंधन, पैरों के लिए मर्दन, पेट के लिए लंघन। जैसे आप लोग व्रत लेने के लिए तालियां बजा रही हो सही बात है ये। और ये सारा सारा खान पान के ऊपर ही आयुर्वेद खड़ा है और मूलाचार इत्यादि कई भाग हैं उसमें, किंतु एक स्पेशल ईष्णा समिति, पिंड शुद्धि और एक प्रकार से त्याग, तप में भी रस परित्याग। रस क्या और रस का परित्याग क्या? दूध रस है लेकिन थोड़ा सा ले ले बाधक नहीं है। रस की यात्रा छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक होती है और थोड़े बहुत शाम को आप दूध पानी ले सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत ये अवश्य कहेंगे, हम थोड़े को छोड़ देंगे और बहुत को ले लेंगे। आपने ही तो कहा था। तो फिर हम कहना बदल देंगे, बहुत थोड़ा खाया करो। ग्राहक के अनुसार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह कमजोर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है
बुद्धि क्या है? ठोकर खाने से मिलती। ठोकर किसके? मुनि महाराज को ठोकर किसको लगेंगे? ठोकर उससे लगेंगे जो आलस करता है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानपुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली एट डूरशेट। वेबसाइट drarya.com। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21 नवीन शाहदरा दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।